अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, हर शर से हर फितने से महफूज रखें। अल्लाह ताला आप सबके नेक और जायज़ मुरादों को हासिल कराए, आमीन। और सबसे बढ़कर दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। ग्रामर रिवीजन कर रहे हैं हम इस वीक पे, इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जो फर्स्ट टेबल हमने सीखा था उसी का टेबल दोबारा से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके साथ में आज हम सीखेंगे मोनस। मोनस यानी कि फेमिनाइन जेंडर। और साथ में ही हम सीखेंगे तस्निया। तस्निया यानी कि ड्यूअल। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो अरबी है इसमें क्या है, वाहिद और उसके बाद दो का नंबर आता है, फिर जाके जमा बनता है, यानी कि दो से ज्यादा को जमा होता है। जबकि आमतौर पर इंग्लिश में और हमारे उर्दू में कैसा होता है, एक और एक से ज्यादा जमा। यहाँ पर एक, एक के लिए हुआ आएगा, तो एक के बाद दो के लिए अलग से एक सीगा इस्तेमाल होगा दो लोगों के लिए। फिर जाके दो से ज्यादा के लिए जमा का सीगा आएगा, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा देखते हैं इंशाल्लाह। जी। तो वाहिद हम सीख चुके थे, वाहिद वो हमने उस वक्त क्या सीखा था वो। और यहाँ पे अब एक मर्द क्यों ऐड कर दिया गया है, ताकि आपको समझ आने के लिए कि ये जो हमने सीखा था वो मुजक्कर का था। तो लेकिन आपको यहाँ पर एक मर्द कहने की जरूरत नहीं, आपको अंडरस्टूड कर ले कि हुआ जो है मर्द के लिए ही है। ठीक है, हुआ, वो, अंता, आप। अच्छा, यूं जाएंगे हम, या जो पहले टेबल किया था उसी को पहले एक रिवाइज कर लेते हैं। हुआ, वो, हम, वो सब, अंत, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नहनु, हम सब। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो गया देखें, तस्निया का ऐड हो गया है। हुआ के बाद हम कह रहे थे हम, हुआ, वो, हम, वो सब। अब आपको दो लोगों के लिए यहाँ पर याद करना होगा, हुमा। ठीक है, ये जमा से आप आएंगे तो आपके लिए आसानी होगा। हम आप सीख चुके हैं ना, उसमें बस आपको अलिफ लगाए, हुम, मा, हुमा। ठीक है, वो याद रख लें आप। तस्निया का सीगा कैसा बनेगा, जमा के बाद रख लें आप आसानी के लिए। हुआ, हुम, हुमा। ठीक है, हुमा यानी कि वो दोनों। अंत, अंतुम हम सीख चुके हैं ना, अंतुम में बस अलिफ को ऐड करें। देखिए यहाँ पर अंतुम है। ठीक है, अंतुम हम सीख चुके हैं, अब अंतुम के बाद उसी में अलिफ लगाकर अंतुमा। ठीक है, अंतुमा। अंतुमा यानी कि तुम दोनों। पहले तो अंता आप, अंतुम आप सब, अंतुमा आप दोनों। ठीक है, और नहनु का नहीं है, तो बस देखिए आपको तस्निया में ड्यूअल में आपको दो सीखना है, और वो भी बहुत आसान है। जमा में आपको अलिफ ऐड कर लेना। हुम यानी वो सब, हुमा यानी कि वो दोनों, अंतुम आप सब, अंतुमा आप दोनों। ठीक है, अब आएंगे मोनस की तरफ। पहले मुजक्कर में हमने क्या पढ़ा था, हुआ। तो मोनस में हम क्या पढ़ेंगे, हिया। हालांकि उर्दू में अगर से मुझे कहना है कि वो एक लड़का है और वो एक लड़की है, तो वहां पर कुछ चेंज नहीं हो रहा। वो थर्ड पर्सन के लिए मैं क्या कह रही हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्या कह रही हूँ, वो। लेकिन वही जब मुझे इंग्लिश में कहना है, तो मुझे कहना होगा वो एक लड़का है का अगर से मैं इंग्लिश में कहूँ तो क्या होगा, ही इज ए बॉय। ही आ जाएगा वहां पे। और वो एक लड़की है, अब उसको मुझे कैसा इंग्लिश में कहना होगा, शी इज ए गर्ल। ठीक है, तो ही एंड शी जैसे इंग्लिश में आता है वैसे ही अरबी में, हालांकि उर्दू में देखें आपको एक ही जैसा मिलेगा, इसलिए इन्होंने एक मर्द एक औरत लिख दिया, क्योंकि वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो हुआ यानी कि ही, हिया यानी कि शी। अब इसको आसान तरीका आपको याद रखने के लिए बस या को याद रखना है। या जो है जैसे
लड़का और लड़की, लड़की में देखिए ये लगता है ना, ई या, तो उसको आप याद रखें, ये लगा माने वो लड़की के लिए है या मुअन्नस के लिए है। और ये मुअन्नस जैसे कि हम बोलचाल में बात करते हुए, कुर्सी अ, अच्छी है, अच्छी, तो ये क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर है, लेकिन कुर्सी लड़की नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही वो जहां कहीं फेमिनिन जेंडर यूज करना होगा वहां पे भी वो हिया आ जाएगा, ठीक है। जैसे जमीन के लिए आ जाएगा हिया तमूरु, वो लरसती है, मिसाल के तौर पर। तो ऐसे ही हुआ, वो, हिया, वो एक औरत, जरूरी नहीं कि औरत ही हो बट फेमिनिन जेंडर, तो आप मोअन्नस को, मोअन्नस आपको उर्दू में मालूम है ग्रामर, तो मोअन्नस हिया जो है मोअन्नस है, या फिर आप उसको इंग्लिश में लिख ले फेमिनाइन जेंडर है। तो हुआ, वो, हिया, वो, लेकिन वो मुजक्कर है या मोअन्नस है, ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद हुम था, यहाँ पर तस्निया का सेम रहेगा, हुमा, हुमा, ठीक है। लेकिन जमा में देखें, मर्द के लिए मीम था, यूं याद रख लिया आप, हुम जो है मीम आ रहा है किसके लिए, मर्द के लिए, हुम यानी कि मर्दों के लिए, हुम वो सब यानी कि किसकी तरफ इशारा जा रहा है, मर्दों की तरफ। लेकिन औरत में यहाँ पर जमा में जो है नून मुशद्दद है, बस नून को याद रख लिया आप। नून मुशद्दद जहां भी आएगा वो, उर्दू में जब हम औरतें लिखते हैं, औरतों लिखते हैं, तो वहां बगैर नुक्ते के नून आता है। तो उसको आप एज ए हिंट रखें कि लास्ट में जो नून मुशद्दद आएगा तो उसका मतलब होगा कि आसानी के लिए। नून मुशद्दद को आप देखेंगे तो वो औरत के लिए होगा। हुन्ना, हुम वो सब मर्द, हुन्ना वो सब औरतें, ठीक है। इवन चांद तारों को भी मुअन्नस का ही सीगा इस्तेमाल होता है, हुन्ना, ठीक है, उन सब। तो जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमेशा वो औरतें ही नहीं, चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा हुन्ना। तो देखिए, हुआ मर्द के लिए, हिया औरत के लिए, हुम मर्दों के लिए, हुन्ना औरतों के लिए। और दो मर्दों के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हुमा। और दो औरतें हो तो क्या इस्तेमाल होगा, उसके लिए भी हुमा, ठीक है। तस्निया में कोई चेंज नहीं है। तो बस आपको क्या याद करना है, हुआ का हिया, हुम का हुन्ना, साथ साथ में बोले, हुआ, और जहन में लेकर आए ये मर्द है, हुआ। अब औरत के लिए हिया, साथ साथ में कहें, हुआ, हिया, हुआ, हिया। अब मर्दों के लिए, औरतों के लिए जमा, हुम यानी वो सब मर्द, हुन्ना वो सब औरतें। अब इसको बस जहन में रख लें और साथ में रिपीट करें, हुम, हुन्ना, हुम वो सब, हुन्ना वो सब औरतें, हुम, हुन्ना, हुम, हुन्ना, ठीक है। और दो के लिए हुमा, रिपीट कर ले, दो के लिए हुमा, हुमा। और हा है ना, तो इसके लिए थर्ड पर्सन को ही जाए, वो दोनों, हुमा वो दोनों। अभी मैं कहूँ हुआ तो आप मुझे क्या कहेंगे, वो एक मर्द, ठीक है। मुझे जवाब देने के लिए आप वहां पर एक मर्द का आप ऐड कर सकते हैं। हिया वो एक औरत, हुमा वो दोनों, तो मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। हुम वो सब मर्द, हुन्ना वो सब औरतें। चलें बस इतना हम प्रैक्टिस करें। आप में से कोई एक सिस्टर जो न्यूली ग्रामर सीख रही है वो कोशिश करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि इंशाल्लाह हम ग्रामर सीख सकते हैं, और इसकी मदद से तर्जुमा, आयतों को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप में से कोई आए? जी परवीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जज़ाकल्लाह, आप आगे आए। एक मिनट। जी आप बताएं हुमा, जी। जी, हुमा वो दो मर्द, हम्म। जमा वो सब मर्द, आ, हिया वो एक औरत। हम्म। बाजी, ये हुमा हुमा लिखने में फर्क है लेकिन बोलने में मतलब हुमा इधर वो सब मर्द हैं,
वो मर्द हैं। हुमा वो दो औरतें हैं। थोड़ा सेम है नहीं बाजी। वो दो मर्द वो दो औरतें। हाँ, हुमा अच्छी, लिखने सही है लिखने हुमा। में भी सेम है और बोलने में फर्क है बाजी। नहीं हुमा नहीं। वो दो मर्द, हुमा हम्म, वो दो औरतें। सही है। हुम हुम को समझ सकते बाजी। हुम वो एक मर्द, किया वो एक औरत। नहीं, हुम जो है वो सब मर्द, प्लूरल के लिए है हुम। वो सब। जी। ठीक है, वो सब। किया वो एक औरत। जी। और हुन्ना हुन्ना नून पर अगर तशदीद हो तो वो सब औरतें। औरतें। और सिंगुलर मर्द के लिए हुआ, हुआ। हुआ वो एक मर्द। जी। ठीक है। ओके, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। भैया। तो हुमा मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप वो दोनों भी कह सकती हैं, कोई बात नहीं। अब चले नेक्स्ट, हुआ के बाद में हमने सीखा था हुम, तो वो हो गया। उसके बाद में अंता आया था, ठीक है, हुआ हुम अंता अंतुम हम सीखे थे। अंता यानी कि आप, अंतुम आप सब। अब दो का क्या हो गया, अंतुम से अंतुमा, एक अलीफ को बढ़ा दें आप। इसका ऑर्डर अलग है, मैं जो बता रही हूँ उसका ऑर्डर अलग है, आपको जो आसान लगे वो कर लें आप, ठीक है। क्योंकि अंता अंतुम ऑर्डर से आप सीख चुके हैं, तो इसलिए मैं आपका ऑर्डर ब्रेक नहीं करना चाह रही हूँ। अंता आप, अंतुम आप सब, और इसी में बस अलिफ लगा दे, अंतुमा आप दोनों। इस तरह से मैं आसान करना चाह रही हूँ आपको। तो अब इसका आ, मोनस के लिए क्या होगा वो हम देखेंगे। बस जैसे लड़का लड़की, आ ई का फर्क है, बस ऐसे ही यहाँ पे भी देखें। अंता आप, मतलब यहाँ पर मर्द को खिताब है। अंता आप एक मर्द, अंती, ता से ती हो गया, अंती आप एक औरत। ठीक है। अंतुम आप सब मर्द, तो यहाँ पर भी जस्ट मीम हटाएं, जैसे हम में मीम हटाकर नून मुशद्दद को दे दिया था, यहाँ पर भी मीम हटाकर नून मुशद्दद तू रहेगा, देखिए अंतु, तू रहेगा, तू में बस नून मुशद्दद अंतुन्ना। ठीक है। अंतुन्ना, ता तो रहेगा है आपको गाइड करने के लिए, ता यानी कि तुम सब औरतें। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करें, अंता आप, लेकिन आप यहाँ पर कौन है, मर्द। अंती आप, लेकिन कौन है, औरत। अंतुम कौन है, आप सब मर्द। अंतुन्ना आप सब औरतें। अंतुमा आप दोनों, अंतुमा आप दोनों। फिर से, अंता साथ साथ में कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अंता अंती, अंता अंती। अंतुम अंतुन्ना, अंतुम अंतुन्ना। ठीक है। अंतुम मर्दों के लिए, अंतुन्ना औरतों के लिए। अंतुमा आप दोनों, अंतुमा आप दोनों। चलिए मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करें। जी अस्मत आ रहा, आप ट्राई करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे अरबी में कहती हूँ, आप मुझे उर्दू में जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। अंता जी बाजी। अंत अंती। एक अरब, आप एक औरत। जी। अंतुम। अंतुम आप सब मर्द, जी। या आप अंतुन्ना। सब मर्द के लिए। जी। अंतुन्ना अंतुन्ना आप सब औरतों के लिए, औरत औरतें। के लिए। अंतुमा अंतुम मीन्स आप दोनों। आप दोनों, मर्द भी हो सकते हैं औरतें भी हो सकती हैं। जी ये दोनों के लिए है, तस्निया इनका सेम है। जी। जी। जी माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा अना नहनो, ये सेम रहेगा, अना मैं, नहनो हम सब। और दो औरतें, अगर से हम दो औरतें खड़ी हुई हैं और हमें कहना है हम दो औरतें, तभी हम नहनो ही कहेंगे। खुद के लिए, पर्सनल के लिए यहाँ पर दो के लिए अलग नहीं है, ठीक है। अना नहनो, नहनो ही है, ये एक और एक से ज्यादा प्लूरल हो गया, तो इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम सीखे थे अटैच्ड प्रोनाउन।
जैसे हु का मतलब था हु या ही, दो भी आ सकता है। रब्बुहु, उसका रब। अब ये उसका, ये हु किसके तरफ जा रहा है? मर्द की तरफ जा रहा है। अब मुझे कहना है औरत के लिए उसका। अब मिसाल के तौर पर औरत की बात हो रही है और मुझे कहना है कि उसका रब, तो अब मुझे कहना होगा हा ये। ठीक है, ये हु रहेगा या ही रहेगा? बस ह, इसके साथ अब अलीफ लगेगा तो ये औरत के लिए आ जाएगा, रबुहा। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास किताब है, मुझे कहना है मेरे भाई की मेरी बहन भी है मेरे सामने, भाई भी है। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि किताब किसकी है, मैं कह दूं रब्बुहु, तो अंडरस्टूड, सॉरी, किताबुहु, तो अंडरस्टूड क्या होगा? क्यों, भाई की किताब है। अब मैंने कह दिया किताबु हाँ, तो अंडरस्टूड क्या होगा? क्यों, मेरी बहन की किताब है। ठीक है, तो हो जाएगा तो मर्दों की तरफ, हाँ जाएगा मतलब औरतों की तरफ हमारा इशारा है। तो हु हा, इसको आप प्रैक्टिस करें। हु हा, हु यानी मर्द का, हा यानी औरत का। अब हुमा सेम रहेगा, यहाँ पर हु के साथ इन्होंने ही भी लिखा है, क्योंकि जो वर्ड अटैच हो रहा है अगर चाहे वो जेर के साथ होगा, जैसे रब्बी, तब रब्बी हुमा नहीं हो सकता, वो क्या होगा? रब्बी हिमा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो जो वर्ड अटैच हो रहा है उसके हिसाब से, जैसे फी हिमा। ठीक है, लहुमा, ला है तो वो हुमा अटैच होगा। अब फी आ गया तो फी हिमा, इलैहिमा। ठीक है, अलैहुमा, तो क्या वर्ड अटैच हो? अलैहिमा, एक्चुअली सॉरी, अलैहिमा। या जेर आएगा तो फिर वहां पर वो हालत जर में आ जाएगा, या कसरा में आ जाएगा, या जेर में आ जाएगा। ठीक है, तो हुमा और हिमा, तो बेसिकली आपको हुमा ही याद रखना है, और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे भी हुमा मतलब वो दोनों, यहाँ पे भी हुमा अटैच होकर आएगा, लेकिन तो मतलब होगा उन दोनों का। ठीक है, वो औरत मर्द के लिए सेम रहेगा, इसमें ज्यादा मुश्किल है। फिर हुम और हुन्ना, ये भी सेम ही है। मीम हटेगा, बस नून अटैच होगा, यानी कि रब्बु हुम कहूंगी, उन सब का रब। किनका रब है? अंडरस्टूड क्या होगा? मर्दों का। मिसाल के तौर पर किताबुहुमा, मत सॉरी, किताबुहुम, उन सब की किताब, मतलब अंडरस्टूड क्या हो रहा है? मर्दों की। अब मुझे कहना है औरतों की, तो उन सब की किताब, तो अब हो जाएगा किताबुहुन्ना। ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं, आपको सेम सेम ही मिल रहा है, हुम हुन्ना। यहाँ पे भी जो अटैच्ड होगा वो भी सेम रहेगा, हुम हुन्ना। अब नेक्स्ट जो हमने सीखा था, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, का सीखे थे हम। का यानी आपका। ठीक है, का यानी आपका। रब्बुका, रब्बुकुम, तो जमा के बाद आप उसमें बस अलिफ लगाएंगे, रब्बुकुम, कुमा, रब्बुकुमा, रब्बुका, आपका रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुकुमा, आप दोनों का रब। ठीक है, का किस तरफ जा रहा है? आपके लिए, सामने वाले पर्सन के लिए। का यानी आप, कुम आप सब, कुमा आप दोनों। ठीक है, प्रैक्टिस करें। रब्बुका, आपका रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुकुमा, आप दोनों का रब। ये मर्दों के लिए था। अब औरतों के लिए क्या होगा? जैसे यहाँ पर बस जबर और जेर का फर्क था, अंता अंती हो गया था, बस ऐसे यहाँ पर का की हो जाएगा। रब्बु का, तेरा रब यानी मर्द का, रब्बु की यानी कि औरत का। ठीक है, रब्बु की, और ये कुमा सेम रहेगा। और यहाँ पर एज इट इज अगेन, कुम में मीम हटेगा, नून मुशद्दद आ जाएगा, कुन्ना यानी औरत के लिए, रब्बु कुन्ना यानी कि तुम सब औरतों का रब। ठीक, एक बार साथ साथ में प्रैक्टिस करें। का, किताब को ले लेते हैं, किताबु का, किताबु की। सिर्फ अरबी में प्रैक्टिस करें, बट आपके जहन में चलना चाहिए। का यानी मर्द का, की यानी औरत का। आप यूं कर सकते हैं, राइट हैंड से इशारा करें वो मर्दों के लिए, लेफ्ट से इशारा करें औरतों के लिए। यूं समझेंगे राइट साइड आपका बेटा या आपका भाई है, लेफ्ट साइड आपकी बहन या बेटी है, आप कह रही हैं किताबों का, किताबों की। फिर से, किताबों का, किताबों की, किताबुकुमा, किताबुकुमा, दोनों का सेम रहेगा, तुम दोनों की किताब, तुम दोनों की किताब। अब आएगा किताबुकुम, मेल पर्सन की तरफ,
किताबुकुम, फीमेल पर्सन की तरफ किताबुकुन्ना, किताबुकुम, किताबुकुन्ना। फिर से किताबुका, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकुन्ना। ठीक है। अब नेक्स्ट, चले इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप में से कोई आए, कौन प्रैक्टिस करेंगे इसके? फिर मैंने जी गजाला शेख आप आए, जी पर नेक्स्ट चांस दूंगी। अस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। जी। हाँ तो, हाँ, लिबासुहा। लिबासुहा। हम्म, भाई का लिबास है, बहन का लिबास है? हाँ, भाई का लिबास है। उसका लिबास, ठीक है। उसका लिबास। लिबासुहुमा, लिबासो कुमा। हुमा, हाँ। हाँ, का कुमा। तुम स, तुम स, दो मर्दों का लिबास। एक्चुअली मैंने हुमा कहा ना, हुमा। अच्छा लिबा, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, लिबासो हुमा। हाँ, हम्म, तो उन दो मर्दों का लिबास। औरतों के लिए भी वही आएगा, तो मतलब क्या हमें अच्छा, तर्जुमा, उन दोनों का लिबास। उन दोनों का लिबास। मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकते हैं। जी। ओके। किताबों का, किताबों का। आपकी किताब। हाँ किताब, और कौन है आप यहाँ पर सामने? मतलब जेंट्स तुम। ओके। किताबों जी। की, वो औरत की किताब मतलब आपकी किताब। जी आपकी किताब, तो अंडरस्टूड क्या है, जी। सामने कौन है? हाँ, औरत है। औरत। ओके। किताबुकुम, किताबुकुम। आप आप सब मर्दों की किताब। जी तुम सब किताबुकुम, मर्दों की किताब। अच्छा जी, किताबुकुन्ना, आप सब औरतों की किताब। रब्बुहुन्ना, आप सब औरतों हुन्ना, का रब। हाँ कुन्ना। हाँ, आप सब औरतों का रब। जी, सुनने में थोड़ा फर्क हो रहा है, हुन्ना कहा मैंने, रब्बुहुन्ना। रब्बो कुन्ना। तुम सब औरतों का रब। जी हुन्ना, हुन्ना था वो, हुन्ना अच्छा यानी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उन सब औरतों का रब। जी जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, वही याकूब। इंशाल्लाह। या, जी तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया का की का, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस की थी रब्बी, या ये वाला या लगा मतलब मेरे लिए जाएगा, रब्बी मेरा रब, रब्बुना ना यानी हमारा रब, ये सेम रहेगा, दो लोगों के लिए भी वही रहेगा, जमा के लिए भी वही रहेगा, और फेमिनाइन में भी वही रहेगा। अब औरत को कहना है तो भी वो भी वही कहेगी, रब्बी, रब्बुना, रब्बुना, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो बस इतने ही एक्स्ट्रा वर्ड्स थे, मुजक्कर एंड मुअन्नस एंड तस्निया ड्यूअल के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम, जी, जो फ़आला का टेबल किया था हमने, उसका भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, और मोनस का उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो देखेंगे हम, इसमें भी बहुत आसान कर लेंगे हम इंशाल्लाह। मोनस के, फ़आला के वजन पर ज्यादा वर्ड्स नहीं आए हैं, इसमें भी बस आपको यूं याद रखिए, ता साकिन को याद रखना है और नून को याद रखना है। वहां पर तो आपको नून मुशद्दद याद हो गया, तो यहाँ पर भी आप नून को याद रखें, और औरत का ता याद रखें। औरत में जैसे ता साकिन हो रहा है, अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बताती हूँ। पहले हम जो टेबल हमने किया था उसको रिवाइज करते हैं। फ़आला उसने किया, ठीक है, फ़आलू उन सब ने किया। अब जैसे कि हमने कहा हुआ वो, हुम वो सब, और हुम में अलिफ लगाकर हुमा उन दोनों, तो यहाँ पे भी ऐसे, पहले फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया। अब दो पर्सन के लिए आपको यहाँ पर क्या आसान रहेगा,
फ़अला के बाद फ़अला कहना ज्यादा आसान रहेगा, फ़ालू थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसमें फ़अला कुछ नहीं, थ्री लेटर वर्ड है, लेकिन फिर भी हम इसका तर्जुमा करेंगे उसने किया, जैसे कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, फ़अला उसने किया। अब इसमें और एक अलीफ ऐड हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है। अब जैसे कि हमने सीखा रज़क़ा, रज़क़ा में काफ के साथ अलीफ ऐड हो गया। पहले तो रज़क़ा था, उसने रिस्क दिया। अब पढ़ते हुए तर्जुमे में आप देखेंगे या आयतों में देखेंगे कि काफ के साथ अलीफ आ गया, रज़क़ा। तो अब क्या कहना होगा आपको, उन दोनों ने रिस्क दिया। ठीक है। जैसे नसरा, रा जबर रा पर रुक गया तो वो 1%, उसने मदद की। अब उसके साथ अलिफ आ गया, नसरा, तो 2% हो गए। दोनों ने, उन दोनों ने मदद की। ये बहुत कम आए हैं, लेकिन याद रखेंगे तो जहां पर तर्जुमा आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर नीचे तर्जुमे में जैसे ही उन दोनों आएगा तो आपको ऊपर वर्ड पे आपको गौर करेंगे तो आपको ये ग्रामर टेबल आपको याद आएगा, तो फिर वो हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, दोनों यहाँ पर क्यों मेंशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलिफ है। अब वो ग्रामर की नॉलेज नहीं रहेगी तो आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि यहाँ पर लिखा है उन दोनों ने किया, लेकिन दो लोगों ने किया, मुझे कैसे पता चले कि दोनों ने किया। तो आपको यहाँ ये टेबल आपको हेल्प करेगा कि अलीफ का जो ज्यादा इजाफा हुआ है वो आपको बता रहा है कि दो लोगों ने किया। ठीक है। तो पहले हमने क्या सीखा था, फ़अला, उसके बाद फ़अलू, और आज का नया वर्ड क्या है, फ़अला, लाम के साथ अलीफ। फ़अला, उन दोनों ने किया। ठीक है। और उसके बाद और एक सीखते हैं, फ़अला के बाद फ़अला उसने किया में अंडरस्टूड होगा कि उस मर्द ने किया। अब औरत ने क्या होगा तो हम क्या कहेंगे, फ़अलत, ता साकिन रहना चाहिए। क्यों, अगर ता साकिन नहीं, ता पर जबर आ गया, इस तरह से फ़अलता हमने कहा, तो ये होगा तूने किया, जैसे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता। ता जब हम कह रहे हैं तो मतलब ये तूने किया, लेकिन यहाँ पर लाम साकिन है, फिर ता पर जबर है, फ़अलता। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है, आप सीख चुके हैं, फ़अलता। अब इसको आपको थोड़ा चेंज करके लाम पर जबर देकर यूं समझे कि इसका इधर उधर कर दिया है हमने, साकिन इधर जबर उधर। फअल, फअलत, लत पढ़े, लत, फअलत। ठीक है। तो अब जैसे कि नसरा, उसने मदद की, किसने मदद की, मर्द ने। अब मुझे कहना है औरत ने मदद की, तो अब मैं क्या कहूंगी, रत, लास्ट में कैसा लाना होगा मुझे, रत, नसरत, रज़क़त, साथ साथ में बोले, कफरत। ठीक है। आबदत, ये पूरे किसकी तरफ जा रहे हैं, औरत की तरफ। उसने, उस औरत ने इबादत की, उस औरत ने रिस्क किया, उस औरत ने कुफ्र किया, इस तरह से। तो आपको कैसे याद रखना है, लत, लत याद रखें, फ़अलत, उसी से आपको बाकी के पूरे बनाने होंगे। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। तो उसके बाद में बस ये याद रखें आप, फ़अलना। आज के लिए, कल हम फिर इसको दोबारा थोड़ा डिटेल में देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। याद रखें आप, नून आएगा तो ये औरतों की तरफ जाएगा, उन सब औरतों। और फिर अगेन तुन्ना आएगा, ताकि साथ आएगा और नून भी रहेगा, तो मतलब ये तुम सब औरतें, ये जो है अल्लाह उन सब औरतों ने, तुन्ना आएगा तो तुम सब औरतों ने, इतना ही फर्क है। ठीक है। चले, कुछ को हम मुसहफ में देख लेते हैं, क्योंकि वक्त बस एक 7 मिनट रह गया है। तो जितना सीखा है उसमें से हम थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं ये चीजें। अब क्या कहते हैं, आए तो में इसको कैसे आप सर्च करेंगे या पहचानेंगे। जी, आप में से कोई आए मुसहफ में आयतों में से आइडेंटिफाई करने के लिए। जी, कौन ट्राई करेंगे, दिलावेज, किसने हैंड रेज किया।
किसी ने हैंड रेज किया मगर तो नजर नहीं आ रहा मुझे। जी चले पर हाँ आप ही कर लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ही वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन में आप देखें कहाँ पर आपको फेमिनाइन जेंडर्स मिल रहे हैं। ये वाली ना, अल महीदी वला रबुहन्ना हत्ता यतहुन्ना फैज़ा ततहरना फअतुहुन्ना, यहाँ पर कौन से वर्ड्स हैं जो क्या आप फेमिनाइन जेंडर्स के हैं? जो तकरबू हुन्ना हुन्ना हम्म, आप ही हुन्ना। अच्छा, इसका मीनिंग बताया मुझे। तकरबू खरीब खरीब क्या आप ही खरीब है क्या इसका माँ करीब से। खुरब। कौन? हाँ जी। ता मतलब तुम हम्म। खरीब और यहाँ पर वाउ है तुम अलिफ सब ये प्लूरल है अभी प्लूरल है औरतों के लिए है। एक मिनट। अ, तकरबू तो प्लूरल ही है ये। वला तकरबू यहाँ से जाएगा, ला तकरबू मत ना। जी मत मत तुम नहीं करीब हो। खरीब मत, आओ उन औरतों के। जी जी, हुन्ना उन औरतों के, ठीक है। और नेक्स्ट जी कौन आप सा ही वर्ड है? यत हुरना हम्म। ना बे मॉन फेमिनाइन के लिए है यहाँ पे। हम्म। तो या किसके लिए है? वो हम्म। तो यतहुरना का मतलब क्या आएगा? या यानी कि वो नून यानी कि वो औरत प्लूरल है, हाँ वो सब औरतें। ये सब औरत है। ये तहर मतलब पाक है क्या पे। पाक, हाँ वो सब पाक हो जाए, वो औरतें पाक हो जाएं, ठीक है। पाक हो जाए। तहारत हासिल कर लें जी। फैजा ततहरना। जी ये भी अभी तथा हरना भी। हाँ, ये अलग ग्रामर टेबल से है। ततहरना तुम यानी सिर्फ, यानी कि यतहर ता जब आएगा ना तो उसका मतलब होगा कि अपने से। एक होता है यतहरना, वो साफ हो जाए यानी कि उनके उस पीरियड से बाहर आ जाए। ततहरना में जो है खुद से उसका एहतमाम करें, यानी कि खुद गुस्ल लें। ततहरना तो ये अलग ग्रामर टेबल है, मैं इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे इसको। जी फतुहुन्ना। जी ये भी औरत के लिए है यहाँ पे। ये वर्ड क्या आ रहा है एक्चुअली? टू। अटू माने अता से अतव है ये। अता याद है आपको? अता यानी, देखिए उसका हमने प्रैक्टिस नहीं किया। अता यानी कि आना। तो अतु यहाँ पर हुक्म का सिगा है। फतू तुम आओ, हुन्ना उन औरतों के पास, ठीक है। यहाँ पर निसाउकुम, आप शायद म्यूट हो गई पर हाँ। निसा यानी, यास्मीन सलीम आपने हैंड रेज किया था तभी। चले मैं अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी निसाउकुम तुम निसा सब यानी, और हम्म, निसाए औरतें निसाउकुम तुम औरतें तुम सब औरतें। एक्चुअली तुम्हारी औरतें हैं, ठीक है। अच्छा जैसे ओके ओके। रब्बुकुम, ऐसे जी, अच्छा निसाउकुम तुम्हारी औरतें। जी। लकुम, तुम्हारी तुम्हारे लिए ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी जी तुम्हारे लिए। हर्सकुम, तुम्हारी खेतियां जी तुम्हारी खेतियां। वला तजअलू, इसका मीनिंग बताएं। तजअलू, और नहीं तुम सब तुम बनाते हो। और ना तुम बनाओ एक्चुअली, और ना तुम बनाओ। ना ईमानिकुम, ईमानिकुम तुम ईमानिकुम तुम हम्म, क्या तुम्हारा। था। अच्छा एक्चुअली ईमान तुम्हारा आयमानिकुम, ईमान। अच्छा आयमानिकुम ईमान तुम, तुम्हारा ईमान तुम हाँ। सबका ईमान। आयमान यहाँ पर है, आयमान यानी कि खस्में, तुम्हारी खस्में, आयमानिकुम। अच्छा ठीक है ठीक कसबत, ये मोनस का है या मुजक्कर का सीगा है? है। कसबत, मोहनस मोनस। मोहनस का तुम कि तुम औरत ने कमाया है हम्म ना यही मतलब होगा ना
तो एक औरत ने कमाया। लेकिन यहाँ पर कस ना कसबत बिल्कुल। मुअन्नस का सीगा है, लेकिन ये कसबत यहाँ पर कुलूबुकुम, कुलूबुकुम का तर्जुमा करें। कुलूबुकुम, कुलूबुकुम तुम सब औरतों की, अच्छा, कुलूब 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 का मीनिंग बताओ। कुलूब यानी दिल की जमा है, कुलूब, कल्ब जी जी दिल, जी, कुलूब तुम सब प्लूरल। औरतों का, उन सब औरतों का कल्ब या दिल। देखिए आप शायद कंफ्यूज हो रही हैं, कुम है ना यहाँ नहीं, पर, कुम का। तुम्हारा, जी, तुम, हाँ तुम्हारा, और सॉरी। तुम सबके दिल। अच्छा, अच्छा, अच्छा तो तुम सबके दिल, ठीक है, ठीक। तुम सबके दिलों ने कमाया, ये ठीक है। कसबत ये ठीक, औरतों ने, औरतों का ही है, लेकिन तुम्हारे दिलों ने कमाया। ठीक, ठीक। जी, यहाँ पर ये तरबसना और ये तर बेअनफुसिहिन्ना, ये मुज़क्कर के हैं या मुअन्नस के हैं? ये तरबसना, ये तरबसना, ये दोनों के लिए नहीं होंगे मुजक्कर वन्नस? एक मिनट, मुझे नजर नहीं आ रहा लफ्ज किधर जी, है। ये तरबस, ठीक है। ये तरबसना, ये मुजक्कर के लिए हमें नहीं। याद कैसे रखना है मुज़क्कर और मुअन्नस का? मुअन्नस में हमेशा नून का ख्याल रखना है, ठीक है। मुअन्नस में नून आएगा, नून जब भी आएगा आपको याद रखना है जी कि जी। औरतों की बात हो रही है। अच्छा,